प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बेस का इंट्रोडक्शन देता हूँ। चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट, चैप्टर 2, क्लास 10 सीबीएसई। बच्चों, व्हाट इज बेस? सो bases are the substance, bases are the chemical substances which are bitter in taste. बेस का टेस्ट जो होता है, स्वाद जो होता है, ये बिटर होता है, जबकि एसिड का टेस्ट जनरली सावर होता है, खट्टापन, जबकि ये बिटर होता है, कड़वा टेस्ट होता है इसका। सेकेंड, दे आर सॉफ्ट टू टच, सोपी टू टच। जैसे साबुन, गीले साबुन को जैसे हम हाथ से छूते हैं और वो बिल्कुल चिकना चिकना सा प्रतीत होता है, वैसे ये बेसेस आर सोपी टू टच। थर्ड थिंग, when we add the base in water, न्यूट्रल वाटर में जब हम बेस डालते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होता है, OH- आयन रिलीज होता है, जबकि एसिड डालने से H+ आयन रिलीज होता है। तो एसिड्स आर H+ आयन डोनर, whereas bases are हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन डोनर। ठीक है। नेक्स्ट है बेस लिटमस टेस्ट। व्हाट इज लिटमस? ये आपको मैं प्रीवियस वीडियो में बता रखा हूँ, फिर से बताता हूँ। लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस के एक प्लांट होते हैं, उसके प्लांट से उसके जूस को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो एक इंडिकेटर है। तो बेस में जब हम रेड लिटमस डालते हैं, रेड लिटमस की फ्यू ड्रॉप डालते हैं बेस में, तो रेड लिटमस का कलर चेंज होके ब्लू हो जाता है। तो रेड लिटमस का कलर अगर ब्लू होता है तो इसका मतलब गिवन कंपाउंड बेस है, जबकि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, whereas bases turn red litmus to blue. Acid turns blue litmus to red, while bases turns red litmus to blue. Next thing कि बेसिस आर कोरोसिव इन नेचर। बच्चे, बेसिस कोरोड करता है मेटल के सरफेस को भी और हमारे स्किन को भी। अगर कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन हम अपने स्किन के ऊपर डालेंगे तो थोड़ी देर बाद देखोगे कि यहाँ आउटर लेयर कोरोड होगा और इचिंग प्रोड्यूस होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा। हेंस बेसिस आर कोरोसिव इन नेचर। Common example of bases: sodium hydroxide, calcium hydroxide, aluminum hydroxide. As for example, we are taking NaOH. It is sodium hydroxide plus water medium. So it get iodized into Na+ and OH-, and finally you will get the product Na+ aqueous plus OH- aqueous. This is hydroxide ion which get released when we add the bases into water. This is hydroxide ion. बच्चे, ये हाइड्रोक्साइड आयन का रिलीज होना, ये हाइड्रोक्साइड आयन का जो रिलीज होना होता है, ये बेस की एक खास पहचान है। इट इज अ चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस। नाउ, बेस एंड एल्कली, ऑल बेसेस आर नॉट soluble in water. Only few bases are soluble in water, and water soluble bases are called alkali. Only water soluble bases, only water soluble bases are called alkali. Example: sodium hydroxide, potassium hydroxide, etc. Water insoluble bases are not alkali. Water insoluble bases
insoluble bases are not alkali. Example: ZnOH whole twice, FeOH whole twice, FeOH whole thrice, etc. This is zinc hydroxide, this is ferrous hydroxide, this is ferric hydroxide. These are not soluble in water, so these are called bases but not alkali. Water insoluble bases are not alkali, its example, and water soluble bases are alkali. बच्चों, जो बेस पानी में घुल जाता है उसको तो हम एल्कली कहते हैं, और कुछ बेसिस ही पानी में घुलता है। बहुत सारे बेसिस ऐसे हैं जो पानी में नहीं घुलता, तो वाटर insoluble bases are called base but not alkali. Hence we conclude that, इसका मतलब है कि all alkali are bases but all bases are not alkali. एल्कली भी बेस है और जो वाटर insoluble बेस है वो तो बेस है ही. Hence we conclude that all the alkali are bases but all bases are not alkali. Have you understood it? हमें कैसे पता चलेगा कि unknown given compound एसिडिक है या बेसिक है? दो टेस्ट ट्यूब हम लेते हैं, दोनों टेस्ट ट्यूब में हम अननोन सब्सटेंस डालते हैं, हमें नहीं पता कि ये एसिडिक है कि बेसिक है, तो फिर हमें इंडिकेटर टेस्ट आइडिया देता है कि गिवन सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है. व्हाट इज इंडिकेटर? तो द substances that changes their color or odor. Odor means smell. Odor means smell. When added into an acid or an alkaline solution to indicate the presence of acids or bases. बच्चे, दो टेस्ट ट्यूब हैं, उसमें अननोन सब्सटेंसेस, कलरलेस अननोन सब्सटेंसेस हैं, हमें नहीं पता कि कौन सा एसिड है या बेस है, तो उसको पता करने के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा सब्सटेंस ऐड करेंगे जिसके कलर चेंज हमें इंडिकेट करेगा कि ये एसिड है या बेस है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा सब्सटेंस हम ऐड करेंगे जिसके स्मेल में चेंज हो जाएगा, तो हम समझेंगे कि ये एसिड है या बेस है. जो इंडिकेटर स्मेल के कारण कंफर्म करता है, स्मेल चेंज के कारण कंफर्म करता है कि गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस है, उसको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं. स्टूडेंट्स, नेचुरल इंडिकेटर obtained from nature. ये प्रकृति में मिलता है. ये बहुत सारे प्लांट्स है, प्लांट प्रोडक्ट में ये नेचुरल इंडिकेटर मिलता है, ये प्रकृति में मिलता है, ये लैबोरेटरी में बनाने की जरूरत नहीं होती, ये मैन मेड नहीं होता. बच्चे देखो, इसका एक एग्जाम्पल है, मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमन एग्जाम्पल, लिटमस. ब्लू लिटमस अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो ब्लू लिटमस एसिडिक सॉल्यूशन चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस इनटू रेड. ब्लू टू रेड एसिडिक सॉल्यूशन एंड रेड टू ब्लू बेसिक सॉल्यूशन. तो बच्चे, अगर हम ब्लू लिटमस डालते हैं दोनों ही कंटेनर में, तो जिसमें ब्लू लिटमस का कलर रेड हो जाए तो वो एसिड है, और बेस में ब्लू लिटमस का कोई भी कलर चेंज नहीं होगा. सिमिलरली रेड लिटमस दोनों में डालते हैं, जिस सॉल्यूशन में डालने से रेड लिटमस ब्लू हो जाए तो कंफर्म हो रहा है कि ये बेस है, और एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस का कलर, जो एसिडिक सॉल्यूशन में रेड लिटमस का कलर कोई चेंज नहीं होगा. नेक्स्ट है रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट. ये लाल बंद गोभी है, लाल बंद गोभी जिसका यूज लोग वेजिटेबल्स के रूप में करते हैं, सलाद बनाने के लिए करते हैं. लाल बंद गोभी के पत्ते,
रेड कैबेज लीफ, उसको हम क्या करते हैं कि पेस्टल मॉर्टर में हम पीसते हैं वाटर डाल के, और फिर उसका जूस को हम निकालते हैं। तो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट का ओरिजिनल कलर रेड होता है। तो उस रेड कैबेज के लीफ के जूस को अगर एसिड में डालेंगे तो वो रेड का रेड रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा उसके कलर में। लेकिन अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो रेड से वो ग्रीन हो जाएगा। तो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट जूस cannot change its color in acidic solution, but in basic solution its color becomes green. Now turmeric, most popular, हल्दी, ये हमारे किचन में होता है बच्चों। ये हल्दी टर्मरिक एसिडिक सॉल्यूशन में टर्मरिक का ओरिजिनल कलर येलो होता है टर्मरिक पाउडर का। एसिडिक सॉल्यूशन में अगर टर्मरिक का पाउडर हम डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, येलो का येलो रह जाएगा। लेकिन बच्चे बेसिक सॉल्यूशन में अगर हम टर्मरिक का पाउडर डालेंगे तो येलो टू रेडिश ब्राउन हो जाएगा। ये आप अपने घर में भी करके देख सकते हैं ये एक्सपेरिमेंट। बेटा एक टेस्ट ट्यूब लेना या एक चम्मच लेना, उसमें लेमन जूस निकाल लेना, सबके घर में लेमन होते हैं, लेमन जूस निकाल देना, और उसमें फिर एक्स्ट्रा थोड़ा सा 1-2 ग्राम टर्मरिक डाल के देखना। लेमन जूस में टर्मरिक डालने से कोई कलर चेंज नहीं होता। इसका मतलब है कि लेमन जूस में एसिड है, साइट्रिक एसिड। सेकेंड एक्सपेरिमेंट बेटा, सोप सॉल्यूशन, साबुन और पानी का घोल, सोप सॉल्यूशन में टर्मरिक डालोगे तो येलो कलर जो होगा ये चेंज हो जाएगा रेडिश ब्राउन में। इसका मतलब है कि सोप सॉल्यूशन में बेस है, एल्कली है। ठीक है। नेक्स्ट, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट। हाइड्रेंजिया प्लांट का फ्लावर जो होता है उसका ओरिजिनल कलर ब्लू होता है, एसिडिक सॉल्यूशन में कोई चेंजेस नहीं होता, और बेसिक सॉल्यूशन में वो ब्लू टू पिंक हो जाता है, which confirms the presence of base. These indicators, the above mentioned 4 indicators are obtained from plant product, so it is not man-made, it occurs in nature, hence these are called natural indicator. बच्चों, नाउ सिंथेटिक इंडिकेटर, मैंने नेचुरल इंडिकेटर पढ़ा दिया है, ये है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर दैट इंडिकेटर which are either prepared in laboratory and it is man-made. Always it is prepared in laboratory, it is synthetic indicator, synthesized in laboratory or man-made. Its common example is phenolphthalein. बच्चे, फेनोल्फथैलीन का खुद का कलरलेस होता है। ये कलरलेस होता है पानी की तरह, ये खुद अपने आप में कलरलेस होता है। लेकिन अगर एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो ये कलरलेस का कलरलेस रह जाएगा, कोई भी कलर में चेंज नहीं होगा। लेकिन बच्चे अगर बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो कलरलेस टू पिंक हो जाएगा। तो 2 कलरलेस सॉल्यूशन हमारे टेस्ट ट्यूब में, हमें पता करना कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। तो फेनोल्फथैलीन की कुछ बूंदे हम दोनों में डाल के देखेंगे, जिसमें फेनोल्फथैलीन का कलर में कोई चेंज नहीं हुआ वो एसिड है, और जिसमें फेनोल्फथैलीन का को डालने से उसका कलर पिंक गुलाबी रंग का हो जाए वो क्या है, वो बेस। Another second type, मिथाइल ऑरेंज। बच्चे, इसका खुद ओरिजिनल कलर ऑरेंज कलर का होता है। इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो ऑरेंज टू रेड हो जाता है, और बेसिक सॉल्यूशन में अगर डालते हैं तो ऑरेंज टू येलो हो जाता है। These are synthetic indicator. बच्चों, अब एक होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स। बच्चे, इसको हम पीएच पेपर कहते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर को पीएच पेपर कहते हैं, जो ऑल एसिड ऑल बेसिस की स्ट्रेंथ भी बताता है। जैसे बच्चे, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, कुछ एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और कुछ एसिड वीक एसिड होता है।
बच्चे हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर कंसंट्रेटेड HCl हमारे हाथ पे गिर जाए बाय मिस्टेक तो बच्चे ये हाथ में बर्न हो जाएगा। ये हाईली स्ट्रॉन्ग है, ये फ्यूमिंग है। उसकी बोतल को खोलोगे तो धुआं सा निकलने लगेगा। लेकिन विनेगर में पाए जाने वाले एसिड, ये विनेगर जो जनरली हमारे किचन में यूज होता है, सिरका, विनेगर में पाए जाने वाले एसिड वीक एसिड होता है, जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जबकि कर्ट में पाए जाने वाला लैक्टिक एसिड, लेमन में पाए जाने वाला साइट्रिक एसिड एटसेट्रा ये वीक एसिड होता है। तो why some acids are stronger and another are weaker? Similarly, why some bases are stronger and another are weaker? इसको हम strength of acids and base, relative strength of acids and base कहते हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे और इसके ऊपर आने वाले प्रोबेबल क्वेश्चन भी हम बताएंगे।